कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विदेश यात्रा के दौरान अमेरिका में सिख समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद देश के राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। देश में जगह जगह पर सिख समुदाय के लोगों द्वारा कांग्रेस तथा राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आगरा के पचकोई चौराहे पर सिख समाज के लोगों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन किया। सिख समाज में कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ काफी नाराजगी देखी जा रही है। कहा कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनका पूरे देश में विरोध यूं ही चलता रहेगा। भाजपा महानगर अध्यक्ष भानु महाजन ने कहा कि राजनीति की भी एक सीमा होती है। जब राष्ट्रहित की बात आती है तो चाहे वो विपक्ष हो या सत्ताधारी पक्ष, सबको एक होना चाहिए। और राहुल गांधी ने जो किया वे बेहद शर्मनाक है। इसके लिए उनका देश और सिख समाज से माफी मांगना चाहिए। ब्रज क्षेत्र अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री बंटी ग्रोवर ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी पर एक विशेष समुदाय देना बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। उनको सिख समाज से माफी मांगनी चाहिए। भाई, राजनीति की भी एक मर्यादा और एक सीमा होती है। जब राष्ट्र आगे आता है और जब राष्ट्र हित की बात होती है तो सब एक होने चाहिए, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता में सत्ताधारी लोग। भारतीय जनता पार्टी 1980 से गठन के बाद विपक्ष की भूमिका में भी रही, चाहे सत्ता की भूमिका में रही, हमेशा राष्ट्र हित के लिए काम करा। देश में युद्ध की स्थिति भी रही, तब भी हमारे नेतृत्व ने हमेशा सत्ता में जो लोग थे उनका साथ देने का काम करा। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्तित्व जो विपक्ष का नेता है, प्रतिपक्ष, विदेश की धरती में जब जब जाते हैं, किस प्रकार राष्ट्र के खंडित किया जाए, किस प्रकार राष्ट्र की जो इमेज है उसको धूमिल किया जाए, किस प्रकार राष्ट्र को, देश को दो फाड़ किया जाए। आज भी विपक्ष की जिम्मेदार नेता अगर इस भूमिका में रहेंगे तो गद्दारों में, आतंकवादियों में और जो उनके स्टेटमेंट है उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता। क्योंकि आतंकवादी का काम भी देश में बंटवारा करना है, देश को तोड़ना है। और अगर कोई भी व्यक्ति हो जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करे, देश में फूट डालने की बात करे, तो वो आतंकवादी है। अभी विदेशी धरती में राहुल जी ने कहा कि सिख समाज को सम्मान नहीं मिलता, उनको पग बांधने नहीं दिया जाता, उनको गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाता। मैं बताना चाहता हूँ, आज़ादी के बाद चिल्ड्रंस डे, नेहरू जी के जन्मदिन पे वीर बाल दिवस बनाने का फैसला माननीय मोदी जी ने दिया 25 दिसंबर को। लाल किले पे पहली बार वीर बाल दिवस मनाया गया, करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया। जब जब पर्व की बात आई, हमारे जयंती की बात आई, तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुद्वारे जाके सबके संग कीर्तन करने का काम करा, तो एक संदेश देने का काम करा। बात किसी के, किसी पंथ के, किसी समाज के हित अहित की नहीं हो रही है, बात सबको जोड़ने की हो रही है, सबको साथ लेने की हो रही है। और जिन लोगों ने, भाई सिख समाज का मतलब क्या? सिख तो सबसे पहला हिंदू सिख है। सिख कहाँ से आया? सिख पंथ तय हुआ कि भाई जो मुसलमान, जो मुगल, जो हम पे हमला किया, तय किया कि हर हिंदू का जो पहला बच्चा होगा वो सिख बनेगा। पग बांधने की बात कही गई, सिंह बनने की बात की गई कि तरकार खां और उनके नाम होते थे कि सिंह लगाया जाएगा, सिंह का मतलब शेर। तो ये सब बातें हुई हैं गुरु नानक देव जी ने, और उसके बाद हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने जो शहादत दी है, उसका सम्मान अगर किसी ने दिया तो निश्चित रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका सम्मान देने का काम करा है और पूरे समाज को साथ में लेकर चलने का काम करा। कोई एहसान किसी ने किसी पे नहीं किया भैया। हाँ, पर जिसने जो डिजर्व करता था वो देने का काम किया। इस बात को हमें समझना चाहिए। और राहुल गांधी ने जो किया है बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिक्कत है। उनके लिए उनको देश से, सिख समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज आगरा के पचकुइयाँ पे जो राहुल गांधी ने, जो जिसका कि काम ही, जिसको कि पप्पू कहा जाता है, जिसका काम ही है कि आग लगाओ, तीली फेंक दो और तमाशा देखो, उस व्यक्ति ने जो धरती पर जाकर, विशेष देश की धरती पर जाकर सिख समाज को जो बदनाम करने का काम कर रहा है। इस सरकार में जो सिख समाज को जो मान सम्मान मिला है, पहले सरकार ने मिला। 1984 के दंगे किस सरकार की देन थी? वो राहुल गांधी की देन थी। जिस प्रकार से नवविवाहित, जिनके बच्चे नवजात पैदा हो रहे थे और वहाँ जाकर जिस तरह से उनके साथ नरसंहार किया गया, उनको आज इस सरकार ने ही, उनके जो दोषी है उनको दंड दिया जा रहा है।
उस वक्त नहीं राहुल गांधी को याद आया कि सिख समाज कहाँ है। आज करतारपुर कॉरिडोर देख लीजिए, या आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे मोदी योगी आदित्यनाथ जी हैं। आज केवल यहाँ पर उनके मुख्यमंत्री आवास पर जो कार्यक्रम होता है वो साहिबजादा दिवस से मनाया जाता है, और इस सरकार में ही 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहाँ पर कि पूरे प्रदेश के लोग बाग, क्योंकि हमें आगरा की तरफ से, क्या प्रदेश की तरफ से, ब्रज क्षेत्र की तरफ से हमें भी वहाँ जाने का मौका मिलता है। तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सिर पर श्री गुरु ग्रंथ साहब की सवारी को लेकर वहाँ जाता है, इससे ज़्यादा मान सम्मान क्या मिलेगा। और तो और लाल किले में कोई किसी तरह का धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता है। ये मोदी सरकार ने वहाँ पर नहीं है, लाल किले पर धार्मिक आयोजन किया, कीर्तन दरबार किया, उसके बाद सिक्का का आयोजन किया। तो राहुल गांधी क्या इसका जवाब देंगे कि इस सिख समाज कैसे हुआ? इसलिए उस तरह का बयान देना बंद करें और समाज से माफ़ी मांगे और इस तरह से भ्रांति को दूर करें। विदेश की धरती पर जाकर बाहरी ताकतों के प्रेरित होकर देश की विघटन करने वाली बातें इस गरिमा में सांसद के पद पर बैठे हुए राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो उन्हें कतई शोभा नहीं देती है। ये जाकर के वहाँ कहना कि सिख धर्म को यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा, पूर्व की सरकारों में कभी भी सिखों को इतना सम्मान नहीं दिया गया जितना कि अब भाजपा की सरकार में दिया गया है। आप देखिए, चाहे कॉरिडोर खोलने का मामला हो या बाल दिवस पर अवकाश घोषित करने का, गुरु तेग बहादुर साहब के दिवस पर भी राजकीय अवकाश घोषित करने का काम किया, और पहली बार मुख्यमंत्री आवास पे अब वीर बाल दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन किया जाता है। इससे पूर्व जितनी भी सरकारें रहीं, कभी भी इस तरह का आयोजन नहीं किया गया। सिख धर्म को मान सम्मान देने का अगर कोई काम किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं।